आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेनेट की जिससे आपको मिलेगी ग्रोथ, वेल्थ, नॉलेज, अपॉर्चुनिटी एंड लक, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएगा। तो हम बात कर रहे हैं गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट की। अगर आपके सिग्नेचर में जुपिटर प्लैनेट डिस्टर्ब है तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है और हम किस तरीके का सिग्नेचर बनाते हैं। अगर आप अपना सिग्नेचर बहुत छोटा बनाते हैं या इलेजिबल बनाते हैं या बहुत प्रेशर से बनाते हैं या डिस्कनेक्टेड बनाते हैं तो वो आपके सिग्नेचर में जुपिटर प्लैनेट को डिस्टर्ब करेगा। और अगर आप जुपिटर प्लैनेट को अपने सिग्नेचर में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जैसे सिग्नेचर को क्लियर रखेंगे, सिग्नेचर को इलेजिबल ना रखें, सिग्नेचर का जो भी कनेक्शन है जब हम कनेक्ट करते हैं लेटर्स को तो वो स्मूथ वे में जाए। और सिग्नेचर बनाते टाइम लेटर्स को टाइट नहीं रखना है और लेटर्स को ओपन रखें। जितना आप ओपन रखेंगे उतने ही आपको विजडम, नॉलेज आप गेन करेंगे। जैसे कि स्मॉल ए, अगर हम स्मॉल ए को थोड़ा सा अपर साइड से ओपन रखते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हम बहुत सारे नॉलेज को गेन करते हैं। इस तरीके से अगर हम अपने लेटर्स को बनाते हैं अपने सिग्नेचर में तो हमारा जुपिटर प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को जुपिटर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वैसे तो सिग्नेचर में सारे ही प्लैनेट देखे जाते हैं और सारे प्लैनेट को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बेसिकली जुपिटर में बात करते हैं टीचर्स की। अगर टीचर्स आप बाय प्रोफेशन आप टीचर हो तो आपको अपने सिग्नेचर में जुपिटर प्लैनेट को और मरकरी प्लैनेट को दोनों को ही स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको एक अंडरलाइन देनी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों को बता पाएंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सिग्नेचर में या अपनी राइटिंग में हम जुपिटर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हमको हमारा नॉलेज का एक्सपांड होता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिग्नेचर को कॉम्पैक्ट ना रख के, छोटा ना बना के उसको कंप्लीट लेटर के साथ बनाइए, उसको बड़ा बनाइए। याद रखिए सिग्नेचर को एग्जैगरेट नहीं करना है, जो बैलेंस साइज होता है सिग्नेचर को वो आपको बनाना है। सिग्नेचर को डिस्कनेक्टेड करने से बचे, सिग्नेचर को थोड़ा सा एंगल पोर्शन को सही डायरेक्शन में रखें। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। जब हम सिग्नेचर में जुपिटर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमें अपने सारे जो भी और प्लैनेट्स होते हैं उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज यही है कि वो अपने सिग्नेचर को क्लियर रखे और थोड़ा सा बड़ा करे। और सर्कल तो बिल्कुल भी ना करे अपने फर्स्ट लेटर को, क्योंकि आपके लिए जो रेमेडीज है वो ऑल प्लैनेट्स की रेमेडीज होगी, तो इसलिए आपको सारे प्लैनेट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके सिग्नेचर में जुपिटर प्लैनेट बैलेंस होता है तो आप डिसीजन मेकिंग आपका स्ट्रांग होता है, आप फाइनेंशियली ग्रो करते हो, नॉलेज अच्छा होता है और आप अच्छे हीलर और गाइडेंस देने वाले पर्सन भी बन सकते हो। ग्राफोलॉजी में ऐसा कहते हैं कि बैलेंस जुपिटर इक्वल टू बैलेंस डेस्टिनी। जुपिटर प्लैनेट हमारे अंदर के गुरु का सिंबल है। जब ये सिग्नेचर में अलाइन होता है, अगर आपको लगता है कि नॉलेज होने के बाद भी आपके रिजल्ट डिले हो रहे हैं तो आप अपने सिग्नेचर का जुपिटर जोन जरूर चेक करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। और या आपको पूरी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को सीखना है तो आप मेरे फुल कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे इंस्टाग्राम की बायो और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट प्लैनेट आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या रिवील करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मिस ना करें इस सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पावर सीरीज का एक भी एपिसोड। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको नॉलेज तो बहुत होता है बट उनके रिजल्ट डिले होते रहते हैं।